अब रुक एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। छत्तीसगढ़ की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है, क्योंकि चुनावी दंगल में बीजेपी अब सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने की रणनीति अपना रही है। महादेव ऐप घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेता चौतरफा हमला बोल रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि अगर करप्शन का मुद्दा जोर पकड़ता है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है। 30% कक्का खुलेआम सट्टा, ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। इसी के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ना नाम पर, ना काम पर, ना नारे पर, ना निशान पर। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की चुनावी लड़ाई में मुद्दा बस महादेव है। करप्शन के इस मामले को हथियार बनाकर बीजेपी ने बघेल सरकार को घेरा है। पार्टी को उम्मीद है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा चलेगा और बघेल सरकार को जाना होगा। सरगुजा में खुद प्रधानमंत्री ने भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का खुलेआम सट्टा, ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग हो गई, लेकिन अभी 70 सीटें बाकी है। इसलिए 17 नवंबर से पहले तक बीजेपी की कोशिश है कि करप्शन के मामले जम जाएं। आखिर कर्नाटक में भी कांग्रेस ने इसी रणनीति से बीजेपी को घेरा था और जीत हासिल की थी। कर्नाटक में 40% का नारा था, छत्तीसगढ़ में 30% का सियासी शोर है। खूबी ये है कि हमले की कमान खुद प्रधानमंत्री ने संभाली हुई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? असल में बीजेपी ने महादेव ऐप घोटाले को मुद्दा बनाते हुए पूरी ब्रिगेड को मैदान में उतारा है। इसके लिए पेटीएम की तर्ज पर भूपे का तंज कसा जा रहा है, जबकि दोबारा जीत का दावा कर रहे बघेल इसे बीजेपी की बौखलाहट बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में देखिए, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पेपर लीक घोटाला, अब महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला। ये छत्तीसगढ़ की पहचान श्रीमान भूपेश बघेल जी ने बनाई है। जहां छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो और भूपे करो, और महादेव ऐप के बाद पता चल गया कि अरबों रुपए कमाओ और 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को पेमेंट करो। परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम। वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे 1 दिन पहले
अब वो मालिक बन गया और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपया खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बीजेपी के पास मुद्दों की कमी नहीं, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि राज्य में लड़ाई ऐसी फंसी है कि आखिरी वक्त में पलड़ा किसी के पक्ष में झुक सकता है। ये बात ठीक है कि चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन बीजेपी बखूबी समझ रही है कि कर्नाटक की तरह आखिरकार लोकल मुद्दा ही हावी होगा। इसलिए पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में बघेल सरकार को चौतरफा घेरने में लगी है।